गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हमने लास्ट सैटरडे को प्यारे बच्चों हमने आप लोगों के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ख़त्म कर दिए थे। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो प्यारे बच्चों, हम देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते क्या हैं, इनके क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। प्यारे बच्चों, तो हम इसको डिस्कस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो प्यारे बच्चों, एक लीनियर इक्वेशन होंगे लेकिन उनमें क्या होंगे, टू वेरिएबल्स होंगे। तो प्यारे बच्चों, लीनियर इक्वेशन का आप डिफिनेशन लिख लीजिए। लीनियर इक्वेशन, ए लीनियर इक्वेशन, ए लीनियर इक्वेशन in which the highest power of variable is always one। प्यारे बच्चों, लीनियर इक्वेशन के जो सबसे हाईएस्ट पावर होते हैं, ए लीनियर इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज वन, वो हमेशा एक होते हैं। प्यारे बच्चों, वन वेरिएबल जो होते हैं कुछ ऐसे होते हैं, 5x+2, 7x+3। प्यारे बच्चों, इसमें आप देख सकते हैं केवल x x x, इस तरह के एग्जाम्पल को आप बोलेंगे वन वेरिएबल्स हैं। और इनके जो पावर्स होते हैं हमेशा वन होते हैं। यही लिखा हुआ है, ए लीनियर इक्वेशन इज विच द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज वन। ये हमारे वन वेरिएबल है। अगर टू वेरिएबल होते हैं तो उनके एग्जाम्पल क्या है, उनके एग्जाम्पल हैं 3x+5y+4, या आप लिख सकते हैं 5x+3y+4, या 6x+9y+7। प्यारे बच्चों, इसमें आप देख सकते हैं एक x और एक y, इसमें दो वेरिएबल है। इस इक्वेशन में सेकंड वाले में देखिए x और y, इसमें भी दो वेरिएबल है। और x और y इसमें भी हमारे क्या है, दो वेरिएबल है। तो इसे ही बोलते हैं प्यारे बच्चों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें दो वेरिएबल्स होंगे x और y। x और y की जगह पे कुछ और भी हो सकते हैं, ए बी सी भी हो सकते हैं, ए टू जेड के कोई भी अल्फाबेटिकल नंबर हो सकते हैं। उसी तरह प्यारे बच्चों, वन वेरिएबल में आप देख सकते हैं केवल एक ही है अल्फाबेटिकल्स हमारे। जनरल फॉर्म,
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों, अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसे देखूं, जैसे 5x प्लस 3y प्लस 4, तो प्यारे बच्चों इसमें 5 और 3 जो है हमारे क्या है, ये हमारे इनको बोलेंगे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट। और जो हमारे अल्फाबेटिकल्स होते हैं एक्स और वाई, इन्हें बोलेंगे वेरिएबल। वेरिएबल। और ये जो हमारे 4 हैं इनको बोलेंगे कांस्टेंट। प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए आपको ये इक्वेशन कुछ ऐसे फॉर्म में बना के देता, 5x प्लस 4 प्लस 3y, तो इसका जनरल फॉर्म आप ऐसे बना के पहले लिख लीजिएगा, 5x प्लस 3y प्लस 4। फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में आसानी होंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको डिसअरेंज में इक्वेशन को बना के देगा तो उसका जनरल फॉर्म यही होता है, पहले आप इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, इसको अब मैं इरेज करता हूँ। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variable, a linear equation in two variable has infinitive many solution। प्यारे बच्चों, मैंने दो जगह अंडरलाइन किए हुए हैं, एक टू और एक मेनी। तो आप देख सकते हैं ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इन्फिनिटिव मेनी सॉल्यूशन। उनके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं टू वेरिएबल के, जैसे कि x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों, एक ग्राफ ऐसे पहले बना लीजिए आप। यहाँ पे आप लिख लीजिए x और यहाँ पे लिख लीजिए y। प्यारे बच्चों, अगर मैं x की वैल्यू को 0 रखता हूँ, तो x की वैल्यू को जैसे ही मैंने 0 रखा, 3y माइनस 6 को जब हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो प्लस के 6 होंगे, और 3y इक्वल हो जाएंगे 6 के, तो y की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। प्यारे बच्चों, अगर मैं y को 0 रखता हूँ, तो x की वैल्यू क्या होंगे, x प्लस 3 इंटू 0 माइनस 6 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 3 0 0 0 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों, 0 में से माइनस 6 को माइनस करेंगे तो आपके बचेंगे माइनस के 6 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू हमारे पास 6 हो जाएगी। एक्स की वैल्यू 6। प्यारे बच्चों, अगर एक्स की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूँ, एक्स की वैल्यू को अगर मैं 1 लेता हूँ, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू मैं 1 लेता हूँ
तो 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, वाई प्लस 3y माइनस 6 को जब हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो प्लस के 6 होंगे, तो 3y 1 को भी जब हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो माइनस के 1 हो जाएंगे, तो 3y इक्वल हो जाएंगे 5 के, तो y की वैल्यू हमारी आ जाएंगी 5/3। तो प्यारे बच्चों, यही आपके बताया गया है कि जो टू वेरिएबल्स होते हैं उनके इन्फिनिटिव्स मेनी सॉल्यूशन निकल सकते हैं। जब आप x की वैल्यू को मैंने 0 रखा तो y की वैल्यू 2 आ गए, x की वैल्यू अगर मैं 6 रखूंगा तो y की वैल्यू 0 आ जाएंगे, x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y की वैल्यू 5/3 आ जाएंगे। ऐसे ही प्यारे बच्चों, x की वैल्यू मैं 4 रख दूंगा तो y की वैल्यू कुछ और आ जाएंगे। इसीलिए बोला गया है एक लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल्स के होते हैं उनके बहुत सारे इन्फिनिटिव सॉल्यूशन होते हैं, इन्फिनिटिव होते हैं प्यारे बच्चों। ये देखिए इन्फिनिटिव मेनी सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों, आज का इंट्रोडक्शन क्लास आपका यहीं पे समाप्त हो जाता है और इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज का सेशन यहीं ओवर करते हैं। बाय।